मेरा नाम रहीमा है। मैं 21 साल की थी जब मेरी शादी हुई। मैंने आज तक कभी किसी लड़के से बात नहीं की, बल्कि अब तक की ज़िंदगी में मेरे पास मोबाइल फ़ोन तक नहीं था, क्योंकि मैंने अब तक अपनी सारी मोहब्बत अपने महरम के लिए संभाल कर रखी थी। और मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई जब मेरी शादी उमर से हुई। वो बिल्कुल पाकबाज और नेक इंसान थे। उन्होंने शादी से पहले मेरी तस्वीर तक नहीं देखी थी, यहाँ तक कि कभी मुझसे मिले भी नहीं थे। घर वालों ने कहा भी कि अगर लड़का मिलना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत शाइस्तगी से मना कर दिया। इनकी ये बात मेरे दिल को लगी थी और मैं अपने रब के हजूर शुक्र बजा लाई कि मुझे इतना अच्छा और नेक नीयत शोहर मिलने जा रहा है। दिल में हज़ारों अरमान लिए मैं पिया संग रुखसत होकर उमर के घर आ गई थी। हमारी शादी भी बिल्कुल इस्लामी तरीके से हुई। मस्जिद में निकाह और पूरे पर्दे में तमाम रस्मात वैसे ही जैसे मेरी ख्वाहिश थी। मेरी पहली रात वो मेरे कमरे में आए और सलाम किया। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें। फिर वो हुआ जिसका मुझे गुमान भी नहीं था। उमर ने जब मेरा घूंघट उठाया तो कुछ देर के लिए वह बिल्कुल खामोश हो गए। इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थीं, ऐसे जैसे कोई डरावना ख्वाब हकीकत बनकर सामने आ गया हो। कुछ लम्हे मैंने इंतज़ार किया कि वो कुछ बोलें, लेकिन इनके लबों पर तो जैसे कोई कुफल लगा था। आखिर हिम्मत करके मैंने इनका हाथ थामा और पूछा कि एकदम क्या हुआ? अभी तो अच्छे खासे बातें कर रहे थे। मेरी बात का जवाब देने के बजाय इनकी आंखों में खून उतरा और फिर वो तूफान आ गया जिसने मेरी हस्ती को हिला डाला। शादी की पहली ही रात उन्होंने मुझे खूब मारा। मैं माफ़िया मांगती रही, लेकिन वो बिल्कुल ना रुके। एक तरफ वो मुझे मार रहे थे और साथ साथ रोते जा रहे थे और कह रहे थे कि मैंने सोचा था कि मुझे ऐसी बीवी मिलेगी जो नेक होगी, जिसका माजी साफ होगा, जिसका दिल साफ होगा, लेकिन मुझे तुम मिली। आखिर मेरी खता इतनी बड़ी तो नहीं थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। आखिर मैंने ऐसा किया क्या था कि वो इस बुरी तरह मेरे साथ पेश आ रहे थे? मैं फौरन इनके कदमों में गिर गई और अपना सर इनके जूतों पर रख दिया। तब इनके चलते हाथ रुके। मेरे आंसू इन पर असर कर रहे थे। अभी इनका हाथ रुका ही था कि मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे जानती ही नहीं, हालांकि तुम तो वो हो जो मेरी हर अदा से वाकिफ थी। तुम्हें मेरे गुस्से से लेकर खुशी हर रंग का पता है। फिर ये ढोंग क्यों कर रही हो सुंदर परी? उमर के मुंह से ये नाम सुनकर मैं हैरान हुई और फिर कहा कि मैं नहीं जानती कि आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सच में आपको नहीं जानती। बल्कि आपको तो क्या, मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक अब्बा और भाई के अलावा किसी मर्द से रब्ता नहीं रखा और ना ही मैं इनके अलावा किसी को जानती हूँ। मेरे किरदार की गवाही तो हमारा पूरा ख़ानदान देता है। मैं वो वाहिद लड़की हूँ जिसने आज तक मोबाइल फ़ोन तक इस्तेमाल नहीं किया। आप किस बुनियाद पर मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने हिम्मत करके एक ही सांस में इन्हें खूब सुना दी, जिस पर वो खामोश हो गए। फिर कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास मोबाइल ना हो? तुम मुझसे ही नहीं बल्कि और भी कई लड़कों से बात करती थी। तुम तो पूरे जहान को अपनी तस्वीरें भेजती रही हो और आज कह रही हो कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। इन तस्वीरों वाली बात पर मेरा माथा ठनका था और मैंने कहा कि मैंने आज तक कोई भी तस्वीर बनाई ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उमर ने कुछ कहने के बजाय अपना मोबाइल खोला और फिर कुछ तस्वीरें निकाल कर मेरे सामने रखीं और वो देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो मैं ही थी, अलग अलग दिन अलग अलग कपड़ों में मुस्कुराते हुए। और फिर मुझे सारी कहानी समझ आ गई कि इन सब के पीछे कौन था जो खुद को मंजर से गायब था, लेकिन मेरी ज़िंदगी के शुरू होने से पहले आग लगा चुका था। मैंने उमर से कहा कि मुझे सब समझ आ गया है, क्या हो रहा है। और फिर मैंने कहानी बताना शुरू की। हम लोग सब मुश्तरका ख़ानदान में रहते थे। सारा बचपन चाचियों और इनकी औलादों के साथ गुजरा था। दिलों में भर भर कर नफरतें लिए हम बड़े हुए थे। हमारे ख़ानदान की सब लड़कियों के पास मोबाइल था सिवाय मेरे।
میں مدرسے جاتی تھی اور میرا دھیان ان سب خرافات کی طرف بالکل نہیں تھا، اس لیے میں ایسا کچھ نہیں کرتی تھی۔ سب مجھے کہتی تھی کہ تم جتنی خوبصورت ہو، تم اگر سوشل میڈیا پر آ جاؤ تو تہلکہ مچ جائے گا، اور پھر ہر بندہ بس تمہارے ہی سامنے دم بھرتا نظر آئے گا۔ لیکن ہر بار میں اس سہولت سے انکار کر دیتی اور یہی کہتی کہ مجھے اس خرافات میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے سے ایک عجیب سی چیز ہونا شروع ہوئی تھی۔ سویرا میرے پاس آتی اور کافی وقت میرے ساتھ گزارتی تھی، بہت اچھی اچھی باتیں کرتی جن میں سوشل میڈیا کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک اچھا تاثر تھا، مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ سدھر گئی ہے، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ اس کے پیار کا جواب میں نے دگنی چاہت سے دیا تھا، لیکن پھر کچھ عجیب سا ہوا۔ وہ مجھے کہتی کہ مجھے آپ کی تصویر چاہیے۔ میں نے صاف منع کر دیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ آپ کو شاید مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ بچپن کی باتیں دل میں دبا کر بیٹھی ہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی اور پھر میں نے اپنی تصویریں کھنچوائی تھیں اور اس دن ہم نے خوب مزہ کیا۔ اب مجھے اس پر بھروسہ ہوتا جا رہا تھا، ہم اکثر ساتھ رہتے تھے۔ سویرا کے پاس میری ہزاروں تصویریں تھیں اور اب وہ میری بہن سے بھی زیادہ عزیز تھی، اس لیے مجھے کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن میں آج سمجھی تھی کہ آخر کیوں ایک دم سے وہ میرے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آنے لگی تھی۔ وہ جو سارا بچپن مجھ سے دور بھاگتی رہی اور میری غیبتیں کرتی رہی، اسے جب مجھ پر پیار آیا تھا، اس کے پیچھے اس کا اپنا ہی مفاد تھا۔ میں نے ساری بات عمر کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کئی لڑکوں کے پاس آپ کی تصویریں ہوں گی۔ یہ بات سن کر میں ٹھٹکی تھی۔ تب مجھے عمر نے پوری بات بتائی کہ میں ان دنوں آسٹریلیا سے واپس آیا تھا اور کافی بور ہوتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے تاکہ اپنی بوریت ختم کروں۔ اس لیے میں نے اکاؤنٹ بنائے اور پھر وہاں مجھے ایک لڑکی ملی سندس پری کے نام سے۔ وہ بہت اچھی تھی اور بہت شوخ بھی۔ اس نے مجھے بالکل ہی بدل کر رکھ دیا۔ سارا دن میں اس سے بات کرتا تھا اور مجھے اتنی عادت ہو گئی تھی کہ جب وہ بات نہ کرتی تو میں پاگل ہو جاتا تھا، مجھے الجھن ہوتی۔ دھیرے دھیرے وہ میری زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی، جو کہ میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں اس پر کتنا منحصر تھا مجھے اب پتہ لگا تھا۔ تب ہی میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ میں اس پری سے ملوں جس نے میری زندگی کو اتنا روشن کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے اس سے کہا کہ مجھے اسے دیکھنا ہے، لیکن وہ صاف مکر گئی اور کہا میں نہیں چاہتی آپ مجھے دیکھیں، کیونکہ میں حسین نہیں ہوں اور نہ ہی اس لائق ہوں کہ مجھے کوئی بھی دیکھے۔ اس کی بات پر مجھے بہت برا لگا۔ بھلا کوئی اس کی اہمیت مجھ سے پوچھتا کہ وہ میرے لیے کیا تھی۔ اسے دنیا جو بھی کہتی ہو، لیکن وہ میرے لیے سب سے زیادہ حسین تھی، کیونکہ اس نے میرے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ میں اپنی ضد پر اڑ گیا۔ اس ضد کی وجہ سے وہ 3 دن تک غائب رہی۔ اس کی غیر موجودگی میں نے سوچا کہ اب اس سے ایسا کوئی بھی تقاضا نہیں کروں گا، وہ جیسی بھی ہے، حسین ہے یا نہیں، مجھے قبول ہے، کیونکہ محبت صورتوں سے نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ آئی تو اس نے بنا کوئی بات کیے پہلے مجھے تصویریں بھیجی اور پھر کہا کہ اگر آپ مجھے ٹھکرانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے اس سے عشق ہوتا گیا۔ اب وہ اکثر مجھے تصویریں بھیجتی رہی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کا اکاؤنٹ چیک کروں۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی شک تھا، لیکن بس شوق میں آ کر میں نے اس کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا۔ لیکن میں نے جس اشتیاق سے وہ اکاؤنٹ کھولا تھا، مجھے ایک بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں صرف میں ہی نہیں اور بھی بہت سارے لڑکے تھے جو مجھ جیسے ہی اس سے محبت کرتے تھے۔ بالکل ویسی ہی باتیں، ویسا ہی پیار اور ویسے ہی اظہار، سب ایک جیسا تھا، بس لوگ الگ تھے۔ اس نے ایک نہیں کئی لوگوں کو تصویریں بھیجی تھی۔
इस बात से मुझे लगा जैसे मैं भी ऐसी लड़की के हाथों पागल बन गया। मैंने जब इसे बताया कि मैं इसकी हकीकत जानता हूँ, तब इसने कहा कि तो क्या हुआ, अच्छा है जान ले, तुम जैसे कई लोग हैं जो मेरे इश्क में पागल हैं। इस बड़ी ठोकर के बाद मैं दुनिया से अलग हो गया और सोचा कि अब मैं नेक राह पर चलूँगा ताकि मुझे नेक शरीक हयात मिले। उम्र की बातें सुनकर मुझ पर हकीकत मज़ीद वाज़ह हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि आखिर इसका पर्दा भी फाश कर दिया जाए। मैं अपने मेके रहने के लिए गई थी और वहाँ मैंने देखा कि सवेरा हमेशा की तरह अपना फ़ोन खोला छोड़कर किचन में चली गई। जैसा इसने किया, मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया था, मैंने भी वही किया। वो अपना फ़ोन खुला हुआ मेरे सामने छोड़ कर गई। मैंने मोबाइल खोला और फिर हर चीज़ अपने सामने देखी। सवेरा मेरे लिए चाय लेकर आई तो इसने मुझे अपना फ़ोन पकड़े देखा। वो वहीं ठटक कर रुक गई और अपना मूड बहाल करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं इसे किसी किस्म की राय देने वाली नहीं थी। मैंने इससे साफ कहा कि मैं जानती हूँ जो कुछ भी वो मेरी तस्वीरों के साथ करती फिर रही है, इसका रंग फक हुआ और वो बिल्कुल ही मुकर गई। लेकिन फिर मैंने इसे साफ कहा, अगर वो ना मानी तो मैं इसका मोबाइल सब घर वालों के सामने खोल कर दिखा दूंगी। इसके बाद जो होगा इसके ज़िम्मेदार वो खुद होगी। मेरी धमकी काम कर गई और फिर सवेरा ने बताया कि मैं बचपन से ही अपनी सांवली रंगत की वजह से बहुत जगह पर तनकीद का सामना करती आ रही थी। सब लोग मुझे काली काली कहते थे, इसलिए जब सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ मुझसे बात करके मेरी तारीफ़ें करने लगे तो मुझे लगा कि मैं इतनी भी आम नहीं हूँ कि कोई मुझे कुछ भी कह जाए। मुझ में एतमाद आने लगा, लेकिन तब ही सब लड़कों ने मुझे देखने का इसरार शुरू कर दिया। मैं मजबूर हो गई क्योंकि मुझे इस तारीफ़ और सताइश की आदत हो गई थी। मैं इस सब से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपने रंग और शक्ल को लेकर मैं इतनी जगह धुतकारी जा चुकी थी तो मुझे डर था कहीं यहाँ भी बातों का सामना न करना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और सबको तुम्हारी तस्वीरें दिखाती रही। ये कहकर वो मेरे पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी कि मैं सबको इसके बारे में ना बताऊं। मैं इसे रोता छोड़कर घर चली आई। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। इस दिन के बाद मैं अपने मेके नहीं गई और सोचती हूँ कि आखिर लोग ऐसा बड़ा धोखा कैसे दे लेते हैं कि अगले बंदे की ज़िंदगी ही बर्बाद कर देते हैं।